हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस पे चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की बुक, जिसमें हम कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल गाइस। तो इसमें चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, यानी कि पृथ्वी चल रहा है, और इसका आज हम करेंगे पार्ट 8, यानी कि चैप्टर नंबर 2 का जो ये लास्ट पार्ट है, भूगर्भिक इतिहास की बात करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सिलेबस है वो दोनों साइड देखते हुए चलेगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। फिलहाल जो है हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 का जो है लास्ट पार्ट यानी कि भूगर्भिक इतिहास करें। दोनों साइड देख लीजिएगा गाइस कि हम क्या क्या करना है हमें भी। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड प्लस कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो गाइस, ये हमारा चैप्टर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास यानी कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री के विषय में सर्वप्रथम प्रयास किसने, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बफन, उनके द्वारा किया गया। तो लिखा है वर्तमान समय में पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को निम्न रूप में व्यक्त किया गया है। तो सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को बड़े भागों में विभाजित किया गया है। तो इस बड़े विभाग को हम क्या बोलते हैं, ईयन। क्या बोलते हैं, ईयन बोलते हैं। फिर जो ये ईयन है ना गाइस, इसको हमने पुनः क्रमिक रूप में व्यवस्थित किया। ठीक है, तो इस प्रकार के भागों को हम क्या बोलते हैं, महाकल्प। महाकल्प को कल्प में और कल्प को छोटे छोटे युग में विभाजित कर दिया। मतलब सबसे पहले इसने कहा कि ईयन आया, ईयन से अच्छा ऐसे समझते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले लिखते हैं वर्ष, फिर हम लिखते हैं महीना, माह, ठीक है, फिर हम लिखते हैं दिन, या आप कह लीजिए सप्ताह, चलो सप्ताह भी कह सकते हैं। तो ये हो गया सप्ताह, उससे छोटा दिन। दिन में भी आप कहेंगे, फिर एक दिन के बाद आप कहेंगे 24 घंटा, अच्छा नहीं, फिर मिनट में, घंटे के बाद आप घंटा बोलेंगे, घंटा, देन आप घंटे के बाद बोलेंगे मिनट, मिनट के बाद सेकंड, इस तरह से आप नीचे की तरफ आते जाते हैं। वैसे ही इसमें भी है। तो सबसे पहले इयॉन, इयॉन को आपने किस में बांट दिया, एरा, यानी कि महाकल्प में, राइट। और महाकल्प को एरा बोलते हैं, ठीक है। तो महाकल्प को आपने किस में बदला, कल्प यानी कि पीरियड, और फिर कल्प को आपने युग यानी कि अपॉट, इसमें आपने कर दिया। यानी कि सबसे पहले इयॉन, देन उसके बाद महाकल्प, देन कल्प और देन युग, ठीक है, इस तरह से ले आए। चलिए, अब यहाँ लिखा है प्री कैम्बियन महाकल्प। चलिए अब इस टेबल पे आ जाते हैं वापस से। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा एक टेबल है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, भूवैज्ञानिक काल माप क्रम, ठीक है। तो गाइस, हम या तो ऐसे पढ़ें, तो इससे अच्छा रहेगा हम लोग नीचे से पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत पीछे से पढ़ते हैं। यानी कि चलिए इसे थोड़ा सा जूम कर लें। जैसे कि गाइस आप जानते हैं सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी, तो हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 बॉक्स ऐसे बने हैं, इसमें लिखा है बिग बैंग। बिग बैंग से क्या हुआ था गाइस, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और ये कौन सा टाइम पीरियड था, 13.7 अरब वर्ष पहले की बात बोली इसने, ठीक है। फिर यहाँ बोला है सुपरनोवा। सुपरनोवा में ऐसा यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन हाँ सुपरनोवा का टाइम पीरियड इसने लिखा है 12 अरब वर्ष पहले, ठीक है। नेक्स्ट इसने लिखा है तारों की उत्पत्ति। तो तारों की उत्पत्ति यानी कि सूर्य की, देखिए सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य की उत्पत्ति की बात करी है, तो ये हो गया 5 अरब वर्ष पहले, ठीक है। मतलब इसने पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति करी, सूर्य की उत्पत्ति करी। अब हम और आगे चलते हैं, तो ये वाला पूरा बॉक्स की बात करेंगे गाइज हम, ठीक है। तो चलिए इसमें एक और चीज़ देख लेते, ये आपका हो गया 13.7 से 5 अरब वर्ष पहले की बात बताई, यानी 13.7 अरब पूर्व से 5 अरब वर्ष पूर्व तक की बात बताई, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इस वाले बॉक्स पे, दिस वन। तो यहाँ पे लिखा है हेडियन, आद, महाकाल, और फिर लिखा है प्रागजीव। टाइम पीरियड 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व से 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें लिखा है हेडियन का, इसका टाइम पीरियड का क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 3.8 अरब से लेकर 4.8 अरब वर्ष पहले की बात। यहाँ पे क्या हुआ, महाद्वीप व महासागरों का निर्माण, महासागरों और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आद महाकल्प, ये टाइम है ये वाला गाइस, देखिए 2.5 अरब से 3.8 अरब वर्ष पहले की बात बता रहा है, ठीक है। यहाँ नील हरित शैवाल एक कोशिकीय जीव बनने लगे, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए वायुमंडल, महाद्वीप, महासागर जो भी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता आ गई, राइट। फिर उसके बाद नील हरित शैवाल बनने लगे, ठीक है। मतलब
एक कोशिकीय जीव बनने लगे। फिर क्या हुआ, कई जोड़ों वाले जीव बनने लगे। इसके बाद नीलहरित शैवाल एक कोशिकीय जीव के बाद कई जोड़ों वाले जीव बनने लगे, राइट। ये हुआ कब, प्राक जीव में। इसका टाइम पीरियड 57 करोड़ से लेकर, गाइस एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पे, इसमें भी ये भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसमें अब तक जो है सिर्फ और सिर्फ 14 ही क्वेश्चन आए हैं, राइट। तो उस हिसाब से आप देखना, नहीं रट पा रहे तो ये सारी चीज़ें नहीं रट पा रहे तो कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि लगे हुए हैं इसी को रटने में। चलिए, रट गया तो बहुत अच्छी बात है। तो प्राक जीव का टाइम पीरियड है 57 करोड़ से लेकर 2 अरब 50 करोड़ वर्ष तक की बात बोली है। इसमें क्या हुआ, कई जोड़ों वाले जीव आ गए। अब और आगे चलते हैं हम लोग। तो गाइस इसमें देखिए यहाँ पे 3 है, एक नवजीवी सीनोजोइक एरा, हाँ चलिए इसमें देख लेते हैं क्या है। इसे हम बोलते हैं एरा, यानी कि महाकल्प की बात हुई। तो एक हो गया आपका, देखिए नीचे से चलते हैं। सबसे पहले आया आपका पुराजीवी पैलेजोइक एरा, राइट। फिर मध्यजीवी मेसोजोइक एरा। फिर है नवजीवी, ये है सेनोजोइक एरा, ठीक है। और इसका ये टाइम पीरियड लिख रखा है, ये कब से कब तक था, राइट। तो सबसे पहले हम नीचे से चल रहे हैं, यानी पुराने से चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा देखेंगे, पुराजीवी, यानी कि पैलियोजोइक एरा, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है 57 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व का है, ठीक है। इसमें अब कौन कौन सा, अब इसको भी इसने डिवाइड कर दिया, देखिए 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड कर दिया, यानी कि किस किस में। तो इसको यानी कि पुराजीवी को इसने क्या कहा, कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो मतलब ये हमारा क्या थे, देखिए महाकल्प के बाद क्या था गाइस हमारा, तो इसे भी उसने पीरियड यानी कि कल्प में विभाजित कर दिया। तो यही तो था, सबसे बड़ा था यान, फिर महाकल्प था, फिर कल्प था, देन युग था, ठीक है। तो महाकल्प को भी इसने विभाजित कर दिया कल्प में, राइट। कौन कौन सा इसमें, कैम्ब्रियन सबसे पहले। कैम्ब्रियन का टाइम पीरियड मतलब आज से 50 से 57 करोड़ वर्ष पहले की बात बता रहा है। तब उस वक्त क्या हुआ था, इस स्थल पर कोई जीव नहीं था, ठीक है। और जल में क्या है, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, ऐसे ही अगर हम देखें तो स्थल पे कोई जीव नहीं था, उस वक्त पानी में था, और वो भी ऐसे जीव थे जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी, ठीक है। फिर क्या हुआ गाइस, आर्डोविसियन पीरियड आया, ठीक है, कल्प आया। तो उसमें क्या हुआ, पहली मछली आई, ठीक है। फिर सिलुरियन में क्या हुआ, स्थल पर जीव के पहले चिन्ह यानी कि पौधे हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, डेवोनियन में क्या हुआ कि स्थल और जल पर रहने वाले जीव आ गए। फिर उसके कार्बोनिफेरस में क्या हुआ, पहले रेंगने वाले जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव आ गए, ठीक है। फिर वह पर्मियन में क्या हुआ, रेंगने वाले जीवों का प्रभुत्व प्रतिस्थापित जलथल चर, ये आ गए, ठीक है। मतलब देखिए सबसे पहले इसने कहा कि बिना रीढ़ की हड्डी वाले, मतलब देखिए स्थल पर तो कोई भी नहीं था, पानी में बिना रीढ़ की हड्डी वाले आ गए। फिर मछली आ गई, ठीक है, पानी में ही मछली आ गई। फिर स्थल पर क्या है, जीवन का पहला चिन्ह मिल गया, यानी स्थल पर अभी कोई जीव नहीं आया लेकिन पौधा आ गया। फिर स्थल और जल पे रहने वाले भी, अब क्या स्थल जल में तो रह ही रहे थे जीव, अब स्थल पर भी आ गए। फिर क्या हुआ, पहले रेंगने वाले जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले पहला जीव आ गया, ठीक है। फिर इसमें लिखा है रेंगने वाले जीवों का प्रभुत्व प्रतिस्थापित जलथल चर, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग पूरा जीवी का समझ गए होंगे कि किस किस तरह से मतलब हम लोग मानव का रूप धीरे धीरे ही आएगा इस, ठीक है। सबसे पहले बिना रीढ़ की हड्डी वाले, फिर पौधे आए हैं, फिर कुछ आया, फिर कुछ आया। और इन सबसे पहले भी देखिए हमने क्या पढ़ा था, इन सबसे पहले भी नीलहरित शैवाल एक कोशिकीय, फिर कई जोड़ों वाले जीव थे, ठीक है। अब और आगे बढ़ जाते हैं, रेंगने वाले जीव आ गए, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो हम पहुँच गए मध्यजीवी यानी कि मेसोजोइक एरा में पहुँच गए, ठीक है। उसमें 3, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्या, ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो ये ज़्यादा तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जुरासिक युग तो जानते होंगे, डायनासोर वाला, ठीक है। तो इनका भी टाइम पीरियड लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रियासिक में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे रेंगने वाले आ गए, जल थल चर ये सब आ गए, ठीक है। अब ट्रियासिक में क्या हुआ, मेंढक, समुद्री कछुए। मेंढक जल में भी रह सकता है, थल में भी, मतलब स्थल पे भी रह सकता है। फिर जुरासिक में क्या आया था, डायनासोर आ गए थे। एंड क्रिटेशियस में डायनासोर खत्म हो गए थे, विलुप्त हो गए, राइट। इतना आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे आपके थे मध्यजीवी यानी कि मेसोजोइक में, ट्रियासिक, जुरासिक, देखिए नाम भी एक जैसे। तो ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस में, जुरासिक में डायनासोर हुए, क्रिटेशियस में मर गए, खत्म ही हो गए, अब कहाँ हैं। फिर इसके बाद आया नवजीवी यानी कि सीरोजोइक, इसका भी टाइम पीरियड लिखा हुआ है, चलिए उसे छोड़ते हैं। तो इसमें क्या है, इसको भी इसने डिवाइड कर दिया कल्प में। एक हो गया टर्शरी
और ये होगा क्वाटरनरी। ठीक है, जब आप सब गाइस इंग्लिश वाले ही पढ़ रहे हैं तो आप ये चतुर्थ कल्प या तृतीय कल्प की जगह बोलिए टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, एक ही बात है, हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में। ठीक है, अब इसको इसने क्या करा, कल्प को युग में बदल दिया। तो देखिए गाइस, जो ट्रियासिक में था, ट्रियासिक में क्या क्या आया, पुरानूतन, आदि नूतन, अधिनूतन, अल्प नूतन, अति नूतन, राइट। क्या क्या आया फिर से देखते हैं, पुरानूतन, आदि नूतन, देखिए अधिनूतन, अल्प नूतन, अति नूतन। और चतुर्थ कल्प यानी कि क्वाटरनरी में क्या था, अत्यंत और अत्यंत नूतन और अभिनव। क्या, अत्यंत नूतन एंड अभिनव। सबका टाइम पीरियड भी दे रखा है, या तो हो नहीं पाएगा, छोड़ते हैं, रट पाए तो आप रट लीजिए बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है ट्रैसिक का टाइम है, टर्शियरी का टाइम है। तो गाइस इसमें देखिए, इसमें लिखा है आरंभिक मनुष्य के पूर्वज कौन, वन मानुष, फूल वाले पौधे और वृक्ष, मनुष्य से मिलता जुलता वन मानुष, खरगोश, ये लिखा है खरहा, रैबिट, और इसमें लिखा है हेयर, फिर छोटे स्तनपाई चूहे, ये सारे आ गए। ठीक है, मतलब नवजीवी में जो आपका टर्शियरी में ये आ गए, मतलब मनुष्य के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ मिल रहा है आपको। फिर क्वाटरनरी में जब आप पहुँचते हैं, यानी कि अत्यंत नूतन और अभिनूतन में, तो यहाँ पे देखिए अत्यंत नूतन में आपको क्या मिल गया, आदि मानव। ठीक है, और अभिनूतन में आपको मिल गए आधुनिक मानव, यानी हम और आप। तो गाइस ऊपर से पढ़ने से अच्छा है आप इसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पढ़े। कहाँ से पढ़े, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, और जो हम लोग आ गए ना मनुष्य तक, यहाँ तक पढ़े। ठीक है, चलिए अब फिर नीचे चलते हैं। अब यही चीज़ जो हमने टेबल में देख ली है ना, वही चीज़ हमें थ्योरी में मिल जाएगी। चलिए आइए देखते हैं। तो गाइस हम सबसे पहले अब एरा में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की बात करेंगे। ठीक है, तो अब वही टेबल वाली चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी, तो ध्यान रखिएगा बस। तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प यानी कि एरा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इस महाकल्प में पृथ्वी वायव्य अवस्था से तरलावस्था में आई। देखिए पहले गैस, फिर लिक्विड, देन सॉलिड यानी कि ठोस, गैस, तरल और फिर ठोस अवस्था। तो तरलावस्था में आई और पुनः क्या, ठोस भूपटल का निर्माण हुआ। ठीक है, पृथ्वी की बात हो रही है। फिर लिखा है वनस्पति के क्षेत्र में इस समय केवल, अगर वनस्पति की बात की जाए तो देखिए गाइस सबसे पहले क्या था, घास थी, और सागरीय घास, मतलब जैसे आप कह सकते हैं नील हरित शैवाल, ये सारे थे, सागर में थे, स्थल पे तो कुछ भी नहीं था। तो इस कल्प में क्या है, एक कोशिकीय जीवाणु थे और कई जोड़ वाले जीव थे। आइए फिर से हम टेबल पे चलते हैं, देखिए क्या लिखा, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा था। तो हम कहाँ थे, यहाँ थे कि नीलहरित शैवाल थे, एक कोशिकीय जीवाणु थे, सॉरी जीव बोला था मैंने पहले, जबकि यह एक कोशिकीय जीवाणु थे और कई जोड़े वाले जीव थे। यही तो पढ़ा था हमने अभी पैराग्राफ में भी, हमने यही पढ़ा यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब इस वाले में पूरे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है ऑर्डोविशियन कल्प। अब ये देखते हैं कहाँ पे है गाइस, ये देखिए आपका यहाँ हम आ गए हैं पुराजीवी। पुराजीवी में ऑर्डोविशियन में है। ठीक है, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन ही आता है। ठीक है, ये कैम्ब्रियन चल रहा है अब। तो ये आ रहा है, ये हमने कैम्ब्रियन कल पढ़ा, अच्छा नहीं कैम्ब्रियन नहीं पढ़ा गाइस, हमने कुछ स्किप कर दिया। हाँ, तो हम नीचे हो गए गाइस। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या आया कि एक कोशिकीय जीवाणु आया और कई जोड़ों वाले जीव आ गए। अब लिखा है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक कल्प का नामकरण एवं उनकी विशेषताएं इस प्रकार है। अब आ गए हम अपने पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सबसे पहले कैम्ब्रियन कल्प। ठीक है, तो इसमें पृथ्वी के ऊपर छिछले सागरों का विस्तार था। पृथ्वी के ऊपर क्या थे, सागर, और स्थल भाग पर सागरों का प्रसार व उतार होता रहता था। ठीक है, सागरों में बिना रीढ़ वाले जीव का उद्भव था। तो सबसे पहले बिना रीढ़ वाले जीव सागर में आ गए। अब दूसरा आया आपका ऑर्डोविशियन कल्प में। तो यहाँ पे क्या हुआ था गाइस, ठीक है, यहाँ क्या हुआ, इस समय पर्वत निर्माण प्रारंभ हो गया, पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हो गया, और सागरीय भाषाओं में क्या है, ज्वालामुखी क्रियाएं क्या हो गई, सक्रिय हो गई। फिर वानस्पतिक जीव केवल कहाँ पे थे, आपके सागरों तक ही सीमित थे, मतलब स्थल पर कुछ नहीं था। आइए देख लें एक बार। तो देखिए यहाँ पे क्या था, स्थल पर कोई जीव नहीं था, जल में क्या बिना रीढ़ वाले थे, और पहली मछली आई थी आपकी। ठीक है, ऑर्डोविशियन। तो गाइस यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ही है, और वो भी पहली मछली आ गई। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं वापस से। तो जो भी वानस्पतिक
या जीव थे वो कहाँ थे, सागर में। जीव मान लेते हैं, मछली मान लेते हैं और नील हरित शैवाल मान लेते हैं। अब लिखा है सिलूरियन कल्प, तो इस कल्प में स्थल पर वनस्पतियों का जन्म हुआ, परंतु इसमें क्या है, पत्तियां नहीं थी। ठीक है, अभी हमने देखा था ना सिलूरियन कल्प में कि जीवन का एक चिन्ह मिलता है और आगे लिखा था पौधा, तो यहाँ पे क्या पौधा तो था लेकिन इसमें पत्तियां नहीं थी। वनस्पतियों के प्रकार में भी क्या विकास हुआ। फिर लिखा है तथा प्रवाल, प्रवाल का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। ठीक है, यहाँ पे आए कोरल रीफ यानी कि प्रवाल, ये कहाँ होते हैं गाइस, ये तो समुद्र में होते हैं, तटों के सहारे होते हैं लेकिन समुद्र में होते हैं। तो सिल्यूरियन कल्प में हमने देखिए इसमें पौधे की बात करी, तो गाइस यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधे, राइट। और यहीं पे इसने प्रवाल भित्ति की भी बात कर दी। हमने किसकी बात करी, सिल्यूरियन की बात करी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। तो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं डिवोनियन कल्प। तो डिवोनियन कल्प में क्या हुआ, इस कल्प में पर्वत निर्माण क्रिया और ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही, यानी यहाँ पर पर्वत निर्माण भी हो रहा है और ज्वालामुखी क्रिया भी हो रही है। और प्रारंभ कहाँ हुई पर्वत निर्माण वाली, यहाँ पे देखिए ऑर्डोविशियन, पर्वत निर्माण प्रारंभ हो गया और ज्वालामुखी क्रिया भी सक्रिय हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका सिल्यूरियन कल्प, उसके बाद आता है डिवोनियन कल्प, राइट। तो डिवोनियन कल्प में तो ये वाली क्रिया जो है अत्यधिक सक्रिय हो गई और ज़्यादा होने लगी। ठीक है, तो इसमें लिखा है इस प्रकार की कई प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति के कारण इस कल्प को क्या बोला गया, मत्स्य युग। यानी कि अगर पूछा जाए एज ऑफ फिश कौन से कल्प को बोला जा रहा है, तो वो है डिवोनियन कल्प को बोला गया। ठीक है, अब इसने कहा है इस युग के अंत तक एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियन जीवों का आविर्भाव हुआ। ठीक है, एम्फीबियन। अब डिवोनियन कल्प को भी देख लेते हैं इसमें। तो गाइस ये रहा आपका डिवोनियन कल्प, ये रहा डिवोनियन कल्प, राइट। डिवोनियन कल्प से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है स्थल और जल पर रहने वाले जीव यहाँ पे मिलने लगे, मतलब स्थल पर भी आ गया और जल पर तो था ही पहले भी। ठीक है, स्थल पर पहले से पौधों की बात हुई थी, अब आगे जीवों की भी बात कर दी। ठीक है, अब यहाँ इसी को हमने क्या बोला था, मत्स्य युग भी बोला। और कौन सा, एम्फीबियस जीवों का आविर्भाव भी यहीं पे हुआ है डिवोनियन कल्प में। फिर है कार्बोनिफेरस कल्प, ये तो बहुत बड़ा है इस, चलिए बड़ा है तो बड़ा है। ठीक है, ऊपर पहले देख लेते हैं कार्बोनिफेरस में क्या लिखा है। देखिए इस यहाँ पे लिखा है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में क्या लिखा है ये देखिए, लिखा है कि पहले रेंगने वाले जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव, मतलब पहले बिना रीढ़ की हड्डी वाले थे, अब यहाँ पे रेंगने वाले और रीढ़ की हड्डी वाले आ गए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रीढ़ की हड्डी वाले, ओके, इंपॉर्टेंट क्या था, रीढ़ की हड्डी वाले। तो हम पहुँच गए कार्बोनिफेरस में। तो लिखा है पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है, बिल्कुल। तो ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में क्या है, विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील और प्रवाहित हो रही है। मतलब इसने ये कहा कि जो पृथ्वी है, जितने भी महाद्वीप है, उसके नीचे महाद्वीप के सागरों में भी नीचे क्या होती है, प्लेट होती हैं और वो क्या है, खिसक रही हैं इधर उधर। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्लेट अपने ऊपर स्थित महाद्वीप या फिर महासागरीय भाग को अपने प्रवाह के साथ स्थानांतरित करती है। अब गाइस किसी एक सपोज की जो आपकी सपोज यूरेशियन प्लेट है, तो यूरेशियन प्लेट अगर खिसकेगी तो गाइस क्या होगा, वहाँ पे जो भी उसके ऊपर देश या कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, स्थानांतरित तो होगा। ये प्लेट ही स्थानांतरित हो रही है तो सब कुछ फिर लिखा है कार्बोनिफेरस कल्प में, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था गाइस, रीढ़ की हड्डी वाले। ठीक है, यहाँ पे मिल गए आपको। तो यहाँ लिखा है कार्बोनिफेरस कल्प में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। मतलब इसने कहा कि अभी आप क्या देखते हो, नॉर्थ अमेरिका अलग देखते हो, साउथ अमेरिका अलग देखते हो, ठीक है, यूरोप अलग देखते हो, अफ्रीका अलग देखते हो, ऑस्ट्रेलिया अलग देखते हो, एशिया अलग देखते हो। ठीक है, तो इसने यही कहा कि समस्त स्थल भाग था वो एक साथ था। ठीक है, अलग अलग नहीं था। तो इस स्थल पिंड का नामकरण क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ना, जब सारी चीज़ें एक साथ, सारे स्थल एक साथ थे। ठीक है, तो हमने इस वाले भाग को क्या बोल दिया, पैंजिया। क्या बोलते थे हम, पैंजिया। बाद में टूट के अलग अलग हुआ, फिलहाल पैंजिया था। अब लिखा है इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विकास हुआ। ठीक है, अब लिखा पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग थे, मतलब ये समझ लो ये पृथ्वी है और सारे के सारे स्थल भाग एक साथ है, इसको हमने बोल दिया पैंजिया। बाद में ये टूटे और यहाँ चारों तरफ क्या है, आपका समुद्र ही समुद्र है। ठीक है, तो सागरों का विस्तार है। अब लिखा पैंजिया के चारों एक विशाल जल भाग था जिसका नामकरण क्या है, वेगनर ने क्या बोला, पेंथालसा बोला। यानी इसने कहा जो पृथ्वी पे वो वाला भाग है ना, ये पैंजिया है। ठीक है, पैंजिया के चारों तरफ जो जल वाला भाग है उसको इसने बोल दिया पेंथालसा। ठीक है, और किसने बोला है, वेगनर ने बोला है। पैंजिया मतलब
पृथ्वी वो वाला भाग स्थलखंड, ठीक है, और पैंथालसा जो सागर वाला था। अब लिखा पैंजिया का उत्तरी भाग क्या बोलते थे, लारेशिया, यानी लारेशिया, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, ठीक है, को प्रदर्शित करता है। मतलब इसने क्या बोला, जो पृथ्वी पर पेंजिया था, ये मान लीजिए पेंजिया, तो इसने पेंजिया का जो उत्तरी भाग है उसको बोल दिया लॉरेशिया, और जो दक्षिणी भाग था उसको बोल दिया गोंडवाना। अब जो उत्तरी भाग है ना, जब ये टूटा तो दोस्तों इससे कौन कौन से क्या क्या निकला, देखिए इससे निकला उत्तर, तो इससे हमारा क्या क्या निकला, इससे टूट के क्या क्या अलग हुआ, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। जो उत्तरी भाग था ये वाला, ये जब टूटा है तो उत्तर अमेरिका, इसको बोलते हैं हम लॉरेशिया, ठीक है, तो इसको टूटने पे क्या निकला, उत्तर अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। और जो नीचे वाला है गोंडवाना लैंड है ना, जब ये टूटता है तो गाइस, जब ये टूटेगा तो इसमें से क्या क्या, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, अफ्रीका के साइड में है मेडागास्कर, फिर है प्रायद्वीपीय भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये सब आपका गोंडवाना लैंड से जो दक्षिणी भाग था किसका गाइस, ये पेंजिया का, राइट। अब इसने लिखा है, फिर आ जाते हैं हम पर्मियन कल्प, ठीक है, आइए ऊपर देखते हैं पर्मियन कल्प में क्या लिखा था, ये रहा। तो पुराजीवी का लास्ट है पर्मियन कल्प, ठीक है, तो पर्मियन कल्प में लिखा है, वही लिखा है, रेंगने वाले जीवों का प्रभुत्व, प्रतिस्थापित जलथर चर, ठीक है, आइए देखें समझें क्या है। तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, पर्मियन कल्प यानी कि पर्मियन पीरियड। तो इस कल्प में व्यापक भौगोलिक हलचल के कारण यूरोप, एशिया, पूर्वी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ऊंचे अपलेशियन पर्वतों का आविर्भाव हुआ। यानी मतलब इसने कहा जो आपका लॉरेशिया से क्या क्या निकला था, अमेरिका मतलब यूएसए, और आपका यूरोप था, यूएसए था, और एशिया वाला भाग था। तो यहाँ पे क्या मिलते हैं, एप्लेशियन पर्वतों का आविर्भाव हुआ, स्थलीय जीवों की संख्या और प्रजातियों में वृद्धि, मतलब जो स्थलीय जीव थे उनकी संख्या बढ़ी और उनकी प्रजातियाँ बढ़ी। फिर आता है ट्रियासिक, अब हमने 3 देखे थे, मध्य, देखिएगा अब हमारे पास आया था मध्यजीवी कल्प, महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प में 3 देखे, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ठीक है। तो ट्रियासिक में गाइस हमने क्या देखा था, मेढक और समुद्री कछुआ, और जुरासिक में डायनासोर, और क्रिटेशियस में देखा डायनासोर खत्म। चलिए अब तीनों को एक साथ देख लेते हैं नीचे हम। तो यहाँ पे ट्रियासिक कल्प आता है। तो इस युग में सागर में मांसाहारी मत्स्य तुल्य क्या है, रेप्टाइल का जन्म हुआ। तो मतलब ट्रियासिक में क्या हुआ, रेप्टाइल आए, जुरासिक में कौन आए थे, डायनासोर आ गए थे पृथ्वी पे, राइट, मतलब स्थल पे। और वैसे ही समुद्र, ट्रियासिक में क्या होता है कि समुद्र में रेप्टाइल्स आ जाते हैं, मांसाहारी होते हैं, ठीक है। अब लिखा है, स्थल पर सर्वप्रथम रेंगने वाले जीवों से स्तनधारी जीवों का जन्म, ठीक है। स्तनधारी जीव जैसे कि गाय हो गई, या जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, स्तनधारी हुए, वो भी मैमल्स हुए, ठीक है। तो जीवों का जन्म हुआ, और क्या है, मक्खियाँ एवं क्या है, दीमक प्रकट हुए। और बाकी हमने क्या देखा था, मेढक भी देखा, अभी ऊपर जब आप टेबल में देखा तो मेढक है, कछुए, ये सारे आ गए, ठीक है। उसके बाद आता है जुरासिक। जुरासिक तो आपको डायनासोर से याद रहता होगा, जुरासिक पार्क आपने मूवी देखी होगी। तो जुरासिक पीरियड, तो इस कल्प में स्थल भाग पर रेप्टाइल के आकार, देखिए समुद्र में रेप्टाइल था, वही मांसाहारी जीव हो गया ना रेप्टाइल, ये समुद्र में था लेकिन, और यहाँ पे रेप्टाइल के आकार का एवं तथा प्रकार में पर्याप्त विस्तार हुआ। तो यहाँ पे देखिए रेप्टाइल के आकार प्रकार में विस्तार। अब कुछ उड़ने वाले पक्षियों का भी, मतलब उड़ने वाले पक्षी आपको जुरासिक युग में मिल जाएंगे, जुरासिक कल्प में, राइट। तो इसमें लिखा है कुछ हाँ, तो इस कल्प में डायनासोर का प्रभुत्व था, यानी डायनासोर भरे पड़े थे। भारत में इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं, गुजरात के खेड़ा जिले के राही ओली और मध्य प्रदेश के जबलपुर के 12 शिमला पहाड़ियों पर नर्मदा नदी के पास मिलते हैं डायनासोर के अवशेष। चलिए मान लिया। चलिए नेक्स्ट आपका आता है जुरासिक के बाद क्रिटेशियस कल्प। यहाँ पे हमने टेबल में पढ़ा था डायनासोर विलुप्त होने लगते हैं, यानी खत्म होने लगते हैं। तो क्रिटेशियस में हम यहाँ क्या पढ़ेंगे कि खरिया मिट्टी का जमाव इस कल्प में सबसे प्रमुख विशेषता है। तो इस कल्प में निर्माण क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही। रॉकी, एंडीज, यूरोप महाद्वीप के कई पर्वत, पनामा कटक, तो ये सारे आपके कहाँ पे आए, किस कल्प में बनना स्टार्ट हुए, ट्रियासिक कल्प में, क्रिटेशियस कल्प में आए,
क्या क्या, रॉकीज़ आया, एंड ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें है, रॉकीज़, एंडीज, यूरोपियन महाद्वीप में बहुत सारे, एंड पनामा कटक, ये सारे आपको मिले। अब देखिए, अब आप कहाँ है, अब हमने जो देखा था देखिए, तो हमने मध्यजीवी पढ़ लिया, इसमें 3 पढ़ लिए, ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। अब और ऊपर आ जाइए, तो यहाँ पे है मध्यजीवी यानी कि सीनोजॉइक में। तो सीनोजॉइक में हमने 2 पढ़े थे गाइस, 1 मिनट 2, हाँ। तो ये देखिए, टर्शियरी पढ़ा था एंड क्वाटरनरी पढ़ा था, राइट। तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प, ठीक है। तृतीय कल्प में हमने अधिकतर पढ़ा था मानव के बारे में, ठीक है, मनुष्य, वन मानव, मनुष्य, ये सब बात करी थी। और फिर जब चतुर्थ कल्प में आदि मानव, फिर आधुनिक मनुष्य की बात करी। चलिए अब दोनों को एक साथ नीचे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ आगे गाइज, तो पहले तृतीय कल्प पढ़ लेते हैं, यानी कि टर्शियरी पीरियड पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये सीनोजॉइक का है, नवयुग का है, ठीक है। तो पहला पार्ट, तो इसमें लिखा है, इसमें भी बहुत सारे थे, आइए वो तो हम भूल ही गए गाइस। चलिए देखते हैं। तो ट्रियासिक में पुरानूतन, आदिनूतन, अधिनूतन, अल्प और अतिनूतन, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। कहाँ गया दोस्तों, ये रहा। तो यहाँ पे ट्रियासिक में पढ़े सबसे पहले ईओसीन, इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वाला याद रखिएगा। तो इंग्लिश में सबसे पहले आया है ईओसीन, ठीक है। ईओसीन, और आसान भी है गाइस याद रखना, जैसे इसमें आपको ईओ याद रखना है, इसमें ओलिगो याद रखना है, इसमें मियो याद रखना है, ठीक है। तो ईओसीन में क्या है, इस युग में हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का विकास हुआ और हिमालय की रचना प्रारंभ हो गई, हिमालय बनना स्टार्ट हो गया। तो ईओसीन में आपने देखा हिंद महासागर जो भारत के नीचे मिलेगा, अटलांटिक महासागर, गाइस अटलांटिक महासागर कहाँ है, यहाँ है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ है साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे है एशिया, यहाँ पे अफ्रीका। तो यहाँ पे है नॉर्थ अटलांटिक महासागर, यहाँ है साउथ अटलांटिक, मतलब यहाँ पे। तो और यहाँ पे इंडिया है, तो ऐसे यहाँ पे आपको मिलेगा हिंद महासागर, ये वाला है आपका हिंद महासागर, राइट। तो हिंद महासागर मिलेगा, अटलांटिक महासागर और हिमालय की रचना स्टार्ट हो जाएगी। फिर है ओलिगोसीन, ठीक है। ईओसीन हमने पढ़ लिया, अब ओलिगोसीन। तो ठीक है, इस युग में स्थल भाग में प्रसार तथा विस्तार एवं जल भाग में संकुचन एवं ह्रास होने लगा। देखिए गाइस, कहीं पे अगर विस्तार होगा, ठीक है, तो कोई जगह तो संकुचित होगी। अगर यहाँ पे विस्तार हो रहा है तो ये जगह संकुचित होने लगेगी। तो अगर स्थल भाग में विस्तार होगा तो जल वाला भाग जो है संकुचित होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। तो इस जगह अमेरिका तथा यूरोप में भूपटल में महान भू हलचल होने लगी। और इसमें है एल्प्स, जो एल्प्स पर्वत है ना, एल्प्स पर्वत, उसका निर्माण होने लगा। तो गाइस एल्प्स पर्वत का काम, ये देखने का काम आपका है कि एल्प्स कहाँ पे है। चलिए मैं थोड़ा बहुत बता दूं, यूरोप में देखिएगा कहाँ पे है, ठीक है। तो यूरोप में है। तो ओलिगोसीन में इंपॉर्टेंट क्या है, अमेरिका यूरोप में कुछ हलचल होने लगी, एल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ, जो भूभाग है वो विस्तारित होने लगा, जल वाला भाग संकुचित होने लगा। अब है मायोसीन। तो 2 हमने कौन कौन से पढ़ लिए, ईओसीन, ओलिगोसीन। अब हम पढ़ेंगे मायोसीन। तो मायोसीन युग में आ जाते हैं। तो इस युग में भू हलचल के कारण क्या हुआ, एल्प्स पर्वत श्रेणी का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, हिमालय की द्वितीय श्रेणी का उत्थान हो जाता है, ठीक है, तथा महान हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि, मतलब हिमालय की भी, और एल्प्स पर्वत की बात कही मायोसीन में, ठीक है। फिर आया है प्लायोसीन। तो प्लायोसीन में इस काल में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस समय वर्तमान महासागरों और महाद्वीपों का रूप प्राप्त हो गया। मतलब आज के टाइम में जैसे महासागर हैं, जैसे महाद्वीप हैं, वैसे बन गए। कब बने, प्लायोसीन में बन गए, ठीक है। तो स्थल भाग के खिसकने से और उसमें जल के संग्रह के कारण उत्तरी सागर, कृष्ण सागर यानी कि ब्लैक सी, अरब सागर, कैस्पियन सागर का निर्माण हुआ। अब गाइस ये सब जो है ना, कि उत्तरी सागर कहाँ मिलेगा, यूरोप के ऊपर देखिएगा, ब्लैक सी कहाँ मिलेगा, ठीक है, काला सागर, या कृष्ण सागर कहाँ मिलेगा, अरब सागर, आई होप आप जानते होंगे, कैस्पियन सी, ये सब मैप में देखिएगा कि कहाँ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। तो शिवालिक श्रेणी का जो है आपका निर्माण यहीं पे हुआ। फिर है, अब ये हो गया ट्रियासिक, मतलब ट्रियासिक करें, टर्शियरी यानी कि तृतीय कल्प हो गया। तृतीय कल्प में हमने देखा ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, 4 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम क्वाटरनरी में, यानी कि चतुर्थ
कल्प में। तो चतुर्थ कल्प में हमने 2 देखे थे। चलिए चतुर्थ कल्प देखते हैं। तो इसमें इसके 2 युग हैं, एक है प्लिस्टोसीन, एक है होलोसीन। एक में हमने देखा आदि मानव, एक में हमने देखा जो अभी आधुनिक मानव हैं वो। ठीक है, प्लिस्टोसीन देखते हैं। तो इस युग की सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिम चादर की स्थिति थी, यानी बर्फ जमी हुई थी पूरा, जिसका विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका के अधिकांश भाग तथा हिमालय के ऊपर हो गया था, मतलब बर्फ ही बर्फ। इस युग में उत्तरी अमेरिका में हिम चादर का फैलाव 4 विभिन्न समय में हुआ। ठीक है, अतः 4 उप महायुगों का निर्धारण किया गया। इसका नामकरण इस क्षेत्र के आधार पर किया गया। ठीक है, तो इसके नाम इस प्रकार हैं: नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन, आयोवा एवं विस्कॉन्सिन। ठीक है, हो गया, इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। तो लिखा इस प्रकार पेंक तथा बुकनर ने यूरोप में गुंज, मिंडेल, रिस, वुर्म 4 हिम चादरों का निर्धारण किया। ठीक है गाइस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बात हमने देखा कि इस टाइम क्या है, पूरा बर्फ ही बर्फ जमी थी। अब देखिए, अब लास्ट वाला है होलोसीन युग। तो इसमें क्या, आज से 11,700 वर्ष पहले इस युग में हिम चादर का उतार सक्रिय था। ठीक है, हिम चादर के पीछे हटने से क्या होता है, यूरोप में पुनः वनों का, देखिए हिम अब क्या है, यहाँ पे बर्फ पिघलने लगी, फिर वनों का विस्तार हुआ। ठीक है, वन होने लगे, सागर वागर घास वास वनों का विस्तार हो गया। ठीक है, जलीय जीव वर्तमान अवस्था में प्राप्त हो गए, मतलब जैसे आज चल रहा है वैसा कुछ होने लगा। अब इसमें लिखा 1300 से 1870 ईस्वी के काल में प्रायः लघु हिमकाल माना गया। ठीक है, ये ईस्वी जो है वो है लघु हिमकाल। ठीक है, अब इस अवधि के दौरान यूरोप और उत्तरी अमेरिका 20वीं सदी की अपेक्षा अधिक ठंडे थे, मतलब 20वीं सदी से पहले की बात हो रही है यहाँ पे। तो यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका है वो 20वीं सदी से ज़्यादा ठंडा था उस वक्त। तो ऑब्वियसली गाइस, अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वैसे भी अब ठंड भी कम पड़ती है, होती जा रही है, बहुत चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। अब देखिए इसमें लिखा है महान हिमयुग का संबंध किससे है, तो इसमें लिखा है प्लिस्टोसीन से। चलिए आइए देखें, तो इसमें लिखा है महान, अभी देखते हैं फिर से प्लिस्टोसीन कौन सा वाला था। देखिए ये वाला जो आपका क्वाटरनरी पीरियड है, सबसे लास्ट वाले में 2 थे आपका, एक प्लिस्टोसीन था, एक था होलोसीन। तो हमने कहा था प्लिस्टोसीन में बर्फ ही बर्फ जमी थी, होलोसीन में ये पिघलने लगती है थोड़ी थोड़ी। तो यही बोला इसने यहाँ पे, महान हिमयुग का संबंध प्लिस्टोसीन से। महान हिमयुग पृथ्वी के इतिहास का एक ऐसा युग था जब बड़े पैमाने पर हिमाच्छादन हुआ। ठीक है, भूगर्भिक समय पैमाने में प्लिस्टोसीन युग के दौरान इसकी शुरुआत 20 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। तो गाइस चलिए हो गया। लिखा है निम्न कालों में से किसे लघु हिमकाल माना गया, अभी हमने देखा था। तो इसमें 1650 से लिखा है 1870। आइए यहाँ पे क्या लिखा था, तो ये हो गया। तो इसी के बीच में भी आएगा 1650, तो ऑब्वियसली 1650 से 1870 तक ये होगा ही होगा हिम महाकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने लिखा है डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था। तो गाइस देखिए, जुरासिक पीरियड में था ना डायनासोर, तो जुरासिक कल्प में आपको डायनासोर मिलता है, और ये टाइम पीरियड कब था, 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, और 14.8 करोड़ वर्ष ये खत्म हो गया। ठीक है, जुरासिक पीरियड का टाइम पीरियड था 20.8 करोड़ वर्ष से लेकर 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व तक था। तो इस कल्प को डायनासोर का काल यानी कि एज ऑफ डायनासोर कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है महाद्वीप अलग कैसे हुए। तो गैस कैसे हुए, आपका विवर्तनिक जो प्लेट टेक्टोनिक आपने थ्योरी पढ़ी है ना, कि जो हर महाद्वीप के नीचे एक प्लेट थी वो टूटती है, खिसकती है, तो यही तो होता है। तो इसमें इस थ्योरी को या उस क्रिया को विवर्तनिक क्रिया बोलते हैं। तो पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है, बिल्कुल। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूप में क्या है, विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील और प्रवाहित होती है। गतिशील मतलब टूटी, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी, प्रवाहित होने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित जो महाद्वीप थे या फिर महासागर हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करने लगी, स्थानांतरित करने लगी। अब लिखा है निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना का भाग नहीं है। देखिए जो आपका, चलिए ये देखिए, सारे महाद्वीप एक साथ थे तो उसको हम बोलते थे पैंजिया।
पैंजिया का जो उत्तरी भाग था उसको हम बोलते थे लॉरेशिया, और जो उसका दक्षिणी भाग था उसको हम बोलते थे गोंडवाना, राइट। तो लॉरेशिया में देखते हैं कौन कौन था। लॉरेशिया में आज का नॉर्थ अमेरिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ये सारे आपको लॉरेशिया में मिलेंगे, ठीक है। और गोंडवाना में कौन से मिलेंगे आपको? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। मतलब जो नीचे वाले हैं सारे वो आपको गोंडवाना में मिल जाएंगे, जो ऊपर वाले हैं वो सारे वो आपको लॉरेशिया में मिल जाएंगे। देखिए आप लॉरेशिया में आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहीं पे आपका ग्रीनलैंड है, यहीं पे आपका यूरोप है, यहीं पे आपका एशिया है, तो यही नाम लिखे हैं। अब जब हम ये तो ऊपर वाले हो गए, अब हम नीचे अगर हम गोंडवाना की बात करें, देखिए साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, अफ्रीका भी नीचे ही मिलेगा, मेडागास्कर भी नीचे ही मिलेगा, अरब प्रायद्वीप भी आपको यहाँ कहीं मिलेगा, भारतीय उपमहाद्वीप भी आपको यहीं मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया आपको नीचे मिलेगा, और न्यूजीलैंड भी आपको नीचे मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर आए लॉरेशिया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। चलिए, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, बिल्कुल। तो इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल है। तो गोंडवाना लैंड में क्या क्या है? देखिए नीचे ही है साउथ अमेरिका, नीचे ही है ऑस्ट्रेलिया, नीचे ही है अफ्रीका, तो ये सभी है। लिखा है पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, उसका नाम था पैंजिया। पहले जो था ये सारा एक ही था, पैंजिया। तो देखा कार्बोनिफेरस युग में समय से स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न था, और इसका जो नाम था वो था पैंजिया। फिर लिखा पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्म साक्ष्य कब मिला? चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य आर्कियन युग के प्रारंभिक काल कब 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व हैं, जो कि अति सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म है, ठीक है। अब लिखा निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया? महाद्वीपीय विस्थापन या हिमानी चक्र? तो गाइस दोनों ही लिखा है यहाँ पे आंसर। लिखा है सविंद्र सिंह द्वारा लिखित पुस्तक भौतिक भूगोल का स्वरूप के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र, ठीक है, यानी कि बर्फ हुई फिर पिघली, फिर हुई फिर पिघली, ठीक है, यही हुआ होगा हिमानी चक्र। दोनों ही घटनाओं ने जीवन के विकास को प्रभावित किया है। अब लिखा है वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का। वलन देखिएगा इस जब जैसे यहाँ पे कोई भाग है, कोई भी भूभाग है सपोज, तो यहाँ से भी आपको क्या हो रहा है, इस पे फोर्स पड़ रहा है, बल लग रहा है यहाँ से भी, तो गाइस ये थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी, तो इसी को वलन बोला है। तो इसकी वजह से देखिए क्या पर्वत निर्माणकारी बल है ये, ठीक है। तो ये पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल यानी कि क्षैतिज संचलन भी आता है। इसके तहत दो प्रकार के बल, एक होता है संपीड़न बल, एक होता है तनाव बल। तो संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं। जब आप कोई चट्टान है इसमें यहाँ से ही बल लगाएंगे यहाँ, तो ये गाइस थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे मुड़ जाएंगी, ठीक है। अब ऊपर उठे हुए भाग को अपनति और धसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। जब ये ऐसे ऐसे उठ जाती है, ये भाग अपनति, ये भाग अभिनति, इस मोड़ को वलन कहते हैं।